वो 2 लाख रुपए ले लेती है एक साड़ी ड्रेपिंग का। फिर उसके बाद में हमारे ही इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान है जो हेयर कट करने के 1-1 लाख रुपए लेता है। किसको पता है कौन है वो? नाम तो शायद बहुत लोगों को पता ही होगा। मुझे यस यस सुना है, मुझे पता है। यस आई फॉलो हर। बहुत से लोगों को पता है। चलो, सो आलिम हकीम की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ क्या करते हैं, हेयर कट करके कितना पैसा कमा लेते हैं, 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं। और अगर हम डॉली जी की बात करें जो साड़ी रैपिंग करके 1-1 लाख, डॉली जेन उनका नाम है। अगर इंस्टाग्राम पे हम उनके फॉलोअर्स भी देखें तो एक 1.8 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। और ये वो औरत है जो साड़ी ड्रैपिंग करके 2-2 लाख रुपए, एक ही साड़ी ड्रैपिंग। अभी आप सोचोगे इसमें ऐसा क्या है कि साड़ी ड्रैपिंग करने से भी पैसा मिल सकता है। आप खुद सोचो, ये औरत एक साड़ी ड्रैपिंग का 1 लाख से 2 लाख रुपए तक चार्ज करती है। 1 से 2 लाख रुपए, जिन्होंने अनिल अंबानी जो सॉरी ये हमारे जो अंबानी परिवार है उन सब का भी किया हुआ है। ये देखो, ये देखो क्या है, मुझे बताओ। साड़ी ड्रैपिंग आपको भी आती है, मुझे भी आती है, सबको आती है ना, ठीक है। बट उसका वे, उसका प्रमोशन, वो अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। जो डॉली जी की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम आलिम हकीम की बात करें, ये है वो आलिम हकीम जी जो इनके फॉलोअर्स है 8.8 मिलियन। ये एक हेयर कट का 1.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लेते हैं। क्योंकि इनके पास सारे बड़े बड़े, जैसे कि यहाँ पर सुनील शेट्टी देख सकते हो, विराट कोहली इनसे कराते हैं, शायद सलमान खान या फिर रणवीर कपूर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ये अपने रणवीर सिंह है, यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, विकी कौशल है। फिर ये शायद अपने रितेश देशमुख है, धोनी है। ये सारे लोग इनसे हेयर कट कराते हैं। और ये कितना कमाते हैं एक हेयर कट का, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए। इन्होंने भी अभी जैसे कि अंबानी के घर जो हुआ था, इन्होंने ही सब कुछ कट करना या फिर स्टाइलिंग करना इन्होंने किया था, ठीक है। कुछ सेकंड में साड़ी पहना देती है। हाँ, कुछ सेकंड में साड़ी तो शायद आप में से भी बहुत लोग पहनाते होंगे। किसको कॉन्फिडेंस है, चलो जल्दी। कुछ सेकंड में इसलिए पहनाते हैं क्योंकि वो रेडी करके रखते हैं शायद अपनी साड़ी को। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी साड़ी ड्रैपिंग करना सीख आता होगा, कोई ना कोई होगा। कौन है बताओ? कौन है आप में से जिनको जल्दी जल्दी साड़ी ड्रैपिंग करना आता है? बहुत टाइप की साड़ी ड्रैपिंग उनको आती है। क्यों आपको नहीं आ सकता अगर आप सीखो तो? मुझे भी पहले बहुत टाइप के मेकअप करना नहीं आते थे, मैंने सीखा तो मुझे आया ना। आपको नहीं आ सकता? मतलब हाँ, ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये तो सोचो कि कहाँ कहाँ पर स्कोप है हमारी इंडस्ट्री में। अगर हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं होगा या इतने सारे लोग हैं तो हमारा क्या होगा, हमें कौन जानेगा, हमें कौन पहचानेगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। क्योंकि हम पहले नेगेटिविटी के बारे में ही सोचते हैं या फिर हम खुद अपने आप को पीछे रखने के बारे में सोचते हैं। तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी कैसे फेमस करने के लिए? ठीक है, यस मैम, ओके, बस यही जानना था। ऑलमोस्ट सब लोगों ने बोला कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको और क्या क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री में। ये तो हम सारे सर्विसेज से रिलेटेड अब तक बात कर रहे थे, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट बना सकते हो। प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या लगता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। सो आप खुद के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हो। फिर वो स्किन केयर का भी हो सकता है, हेयर केयर का भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और किस तरीके से करना पड़ता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इस इंडस्ट्री में मार्केटिंग भी कर सकते हो। मार्केटिंग मतलब कि सपोज मार्केटिंग एक तरीके की जॉब ही हुई, मार्केटिंग एंड सेलिंग। जैसे कि जॉब ही लिख देती हूँ मैं इसके आगे ताकि आपको इज इक्वल टू जॉब।
आप किसी के यहाँ जॉब करके भी तो पैसा कमा सकते हो, है ना। जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पर सैलून में जॉब कर रहे हैं या जो भी है, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, इस मार्केट में रहकर पैसा कमा रहे हैं। कौन सा मार्केट? ब्यूटी इंडस्ट्री जो है उसमें। तो आप किसी के यहाँ जॉब भी कर रहे हैं, उससे भी आपका पैसा आ रहा है। आप उनकी सेलिंग में हेल्प कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है। आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है। एग्जाम्पल, सपोज कविता पटेल ने प्रोडक्ट लॉन्च किए, ठीक है। अब तक कविता पटेल अकेडमी चला रही थी तो वो खुद प्रमोशन कर रही थी, ओके। लेकिन जो मैं क्लासेस कर रही हूँ उसके लिए मैं लाइव में प्रमोशन करती हूँ, मैं स्टोरी रखती हूँ। लेकिन आपको जो मैं बार बार बोलती हूँ कि 9712351149 इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ये सब करो, तो वो करने के बाद में जो आपको आंसर मिलते हैं या आपको व्हाट्सएप पे आंसर मिलते हैं या आपको इंस्टाग्राम पे आंसर मिलते हैं, वो सब कुछ तो मैं हैंडल नहीं करती। मतलब कहीं ना कहीं वो हैंडल करने के लिए कोई दूसरा इंसान है जिसका पूरा पूरा हाथ किस में है? हमारे प्रमोशन में। अगर मैं कितना भी प्रमोशन करूं, ठीक है, कमेंट ऑन कर, अगर मैं कितना भी प्रमोशन करूं और मेरे प्रमोशन के बाद आप कितने भी क्वेश्चन पूछो लेकिन आपको आंसर देने वाला कोई है ही नहीं, तो आप क्लास में कैसे आते, या फिर हम अर्निंग कैसे करते, या फिर आप हमसे सीखते कैसे, लर्निंग कैसे करते। तो आपको ऐसे भी जॉब आप ढूंढ सकते हो कि किसी को अगर ज़रूरत है उनका प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए, ऑनलाइन उनको कोई ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो उनका प्रोडक्ट सेलिंग करने में हेल्प कर सके, उनका मार्केटिंग कर सके, उनको प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में आइडिया दे सके। वो भी एक तरीके का स्कोप है। आपके अंदर वो टैलेंट अगर है कि आप अच्छा बोल सकते हो, आप लोगों को हैंडल कर सकते हो, तो आप उनका मार्केटिंग भी कर सकते हो। उनके यहाँ पर रहकर जॉब कर कर उनके जो भी कॉल आए उनको भी आप हैंडल कर सकते हो।